श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण से, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनों में से एक जो श्रेयस्कर है उसको निश्चित करके मुझे बताइए, मेरे कल्याण के लिए उसको कहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो अर्जुन का प्रश्न है उसके बारे में बता रहे हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भी पूछा था। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी अर्जुन ने पूछा था कि मुझे जो श्रेयस्कर है वो निश्चित करके बताइए, जो मेरे कल्याण के लिए ठीक है। तो उसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा था, कर्म योग बताया था कि कर्म योग का आचरण करो, और फिर ज्ञान भी बताया था। और ज्ञान योग में क्या बताया था कि ज्ञान से समता आएगी, द्वंद्वों से तुम मुक्त होगे और उस प्रकार तुम कर्म करो। और उसके बाद तीसरे अध्याय में भी यही बात फिर से आई थी कि अर्जुन ने कहा था कि आप एक तरफ तो बोलते हो ज्ञान श्रेष्ठ है और फिर मुझे कर्मों में लगाते हो, तो मुझे बताइए क्या ठीक है, ज्ञान ठीक है कि कर्म ठीक है। तो उसका भी उत्तर भगवान ने तीसरे अध्याय में ही दिया था कि निष्काम कर्म कर, निर्मम होकर, निस्संताप होकर कर्म कर, विगत ज्वर वर्ड आया था। और खड़े हो जाओ, युद्ध करो, युद्धस्थ कहा था। तो कृष्ण ने कहा था कि अपने कर्ता पर नजर रखो, जो कर्म को करने वाला है उसको समझो। और तीसरे अध्याय में ही स्वधर्म पालन की भी बात आई थी कि स्वधर्म पालन करना ही श्रेयस्कर है। तो हम मनुष्यों के लिए स्वधर्म क्या है? स्वधर्म यह है कि अपने आप को जानना या अपने आप को दुखों से मुक्त करना, या जिज्ञासा करना कि ये मेरा जीवन क्या है, मुझे इसमें क्या करना है, ये प्रकृति क्या है। इस प्रकार हमें स्वधर्म का पालन करना है। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर समझ आता है कि अर्जुन को जिज्ञासा तो हो रही है, मतलब उसको अपने कल्याण की इच्छा है। इसलिए वह बार बार भगवान के सामने बोल रहा है कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो निश्चित करके मुझे बताइए। तो ये सभी श्लोक जो दूसरे अध्याय में आते हैं, जो तीसरे अध्याय में आती हैं, और अभी जो 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, वो बताता है कि अर्जुन के मन में अपने कल्याण की, मतलब कुछ अच्छा करने की, अपने को ऊंचा उठाने की इच्छा है, पर उनमें साथ में मोह भी है। इसका मतलब अभी अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, वैराग्य नहीं आया है, फिर भी कल्याण की इच्छा है, जिज्ञासा है, इसलिए वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। और इस पहले श्लोक में भी यही दिखाई दे रहा है कि अर्जुन के मन में जिज्ञासा है कि मैं क्या करूं। तो इस प्रकार ये पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो जब शुरू में अर्जुन ने मोहवश कर्म ना करने या कर्मों को छोड़ने की बात कही थी, तब पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों को समझाने की पूरी बड़ी श्रृंखला बताई थी, और कहा था कि अपने कर्ता को समझो। और ये ज्ञान योग में उन्होंने बताया था कि कर्ता को जान, जो कर्म को करने वाला है, मतलब ये जो हमारे अंदर अहंकार बैठा है, जो सब कर्म हमसे करवा रहा है, तू उसको जान, उसको समझ। तो कर्ता को जब समझाने लगे भगवान, तो अर्जुन को ये समझ में आया कि कर्ता इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्म जो है वो नीचे की श्रेणी में आता है, कर्ता महत्वपूर्ण है, कर्ता ऊपर है। और कर्म यदि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो कर्म को छोड़ ही दो, कर्म को करना ही क्यों है। और उसी ने उसको समझ लिया कर्म संन्यास की, कर्मों को छोड़ो। फिर आगे जब थर्ड अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म की बात बताई, तो वहां पर अर्जुन को ये समझा कि ये तो बार बार कर्म करने को कह रहे हैं युद्धस्थ हो, कर्म करो, कर्म करे बिगर तो कोई रह ही नहीं सकता। इसका मतलब अर्जुन को यहाँ ये समझ में आया कि कर्म तो करना ही है, कर्म करना आवश्यक है, और कर्म करना जरूरी भी है, करना भी चाहिए।
तो इसलिए अब अर्जुन को बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है, संशय हो रहा है कि कभी आप कहते हैं कि ये करो, कभी कहते हैं ये मत करो। तो निश्चित करके मुझे एक बात बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, ये मुझे संशय हो रहा है, तो मुझे कुछ एक बात आप ही डिसाइड करके बता दीजिए। तो इसी बात से ये 5वें अध्याय की शुरुआत हो रही है। ये कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप हो रही है और हमको ये अध्यायों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि हमको ठीक प्रकार से समझ में आए। तो ये जो 5वां अध्याय है इसका नाम कर्म संन्यास रखा है और हम आगे आगे समझेंगे कि यहाँ कर्म संन्यास का मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। अब ये जो अर्जुन का पहला प्रश्न था 5वें अध्याय में कि कर्म संन्यास या कर्म योग, कभी आप बोलते हैं कि कर्म छोड़ दो और कभी बोलते हैं कर्म करो, तो आप ही बताइए हम मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है। तो अब जब सेकेंड श्लोक हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि भगवान तुरंत ही कह देते हैं कि तेरे लिए दोनों ही श्रेष्ठकर हैं, पर तेरे लिए कर्म योग यदि चूज करना है तो कर्म योग को चूज करो। तो हम चलते हैं आगे कि भगवान जो कह रहे हैं कि कर्म योग बोल तो दिया कर्म योग, पर कर्म योग को हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समझे कि कर्म योग क्या है हम कर्म करेंगे तो वो हम गलत ही कर्मों को उठा लेंगे। हमारा जो कर्म करने का तरीका होगा वो गलत होगा, जो केंद्र होगा, जो कर्ता होगा वो ठीक से शुद्ध नहीं होगा और हम अशुद्ध कर्ता के साथ कर्म करते रहेंगे। तो चलते हैं दूसरे श्लोक पर। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो श्री भगवान ने कहा कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु दोनों में से कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में से जो श्रेष्ठ है वो कर्म योग है। तो यहाँ पर संन्यास का अर्थ हमें समझ लेना है, ये कर्मों के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ज्ञान को कर्मों को ज्ञान से करो। तो जो ज्ञान मार्ग है उसको हमें डिटेल बता रहे हैं, जिसको हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग मतलब ज्ञान के द्वारा कर्मों को करो, उसी को श्रेष्ठ बोला है। बिना ज्ञान से यदि हम कर्म करते हैं तो वो कर्म योग नहीं कहलाता है। तो यहाँ भगवान अब हमको डिटेल में बताएंगे कि ये जो सांख्य योग है मतलब जो ज्ञान योग है, जिसको सेकंड अध्याय में ही भगवान ने सांख्य योग पढ़ाया था, उसी को ज्ञान योग कहा जाता है। वो एक ही है दोनों, पर उनकी थोड़ी सी भाषा में अंतर है, पर है दोनों एक ही। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ये जो सांख्य योग है मतलब ज्ञान योग है, इसके द्वारा जो मनुष्य है कोई भी परिस्थिति में, किसी भी जाति का हो या कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम में रहते हुए इस सांख्य योग को स्वतंत्रता पूर्वक अपना सकता है, मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपना कल्याण कभी भी कर सकता है, निश्चित ही कर सकता है, ऐसा भगवान का कहना है। तो ये जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग मतलब आत्मज्ञान की बात हो रही है। आत्मज्ञान हमको ये जन्मा देता है कि तुम कुछ हो ही नहीं, मतलब अहंकार जो है वो झूठा है। और जो हमको लगता है कि हमने कर्म किया, तो यहाँ पर आत्मज्ञान द्वारा हमको ये समझ जाता है कि पूरी प्रकृति ही गतिशील है और जो भी कुछ मुझे ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवा लिया जा रहा है शरीर से, गुणों से, समाज से, संयोग से, और ये पूरी प्रकृति इसमें गतिशील है। तो जो आत्मज्ञान है इसमें विवेक विचार की महत्वपूर्णता है, महत्व है। इस विवेक से, आत्मज्ञान से हमारा विवेक जागृत होता है और हम सत्य और असत को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं। मतलब असत क्या है, जड़ क्या है, तो जड़ को नकारना ही आत्मज्ञान हमको बताता है। और जड़ हमारे अंदर क्या है, अहंकार जो जड़ बैठा है उसको नकारने की बात हो रही है। तो इस प्रकार
जब अहंकार को नकारते हैं विवेक द्वारा, तो हमारे अंदर वैराग्य की जागृति होती है और वैराग्य हमारे अंदर प्रवेश करता है। मतलब ज्ञान योग ये कहता है कि बस तू अहमता छोड़ दे, ये अहंकार छोड़ दे, मतलब अपना कर्तापन छोड़ दे, या फिर इस कर्ता को तू देख कि ये कर क्या रहा है। और यह जो देखने की प्रक्रिया है कर्ता को, ये थोड़ी कठिन होती है, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसलिए भगवान ने देह अभिमानियों के लिए यह कह दिया कि ये कर्म योग श्रेष्ठ है दोनों ही कल्याणकारी, पर हम लोगों के लिए कर्म योग श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि कर्म तो हर व्यक्ति करता है, कर्म तो करना अनिवार्य है। हम अपनी भूख मिटाने के लिए भी कर्म करेंगे और हमारा शरीर निरंतर कर्मशील रहता है। पर यह जो कर्म हम करते हैं, ये कर्म किस भाव से करे जाएं, ये किस उद्देश्य से हम करें, जिससे कि हमारे अंदर राग द्वेष या आसक्ति स्वार्थ ये सब मिट जाए। और ये सब कब होगा, जब हम ज्ञान से कर्म करेंगे। जब ज्ञान द्वारा, आत्मज्ञान द्वारा कर्म किए जाते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो मेरे अंदर अहंकार है ये झूठा अहंकार है। तो जो कामनाएं होती हैं ये अहंकार को ही होती हैं, तो कामनाएं खत्म होती हैं और व्यक्ति निष्कामी होता है। तो जो कर्म होते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं, और ऐसे कर्मों को करने वाले को ही कर्मयोगी कहा गया है। तो जो कर्म योगी है, मतलब जो निष्काम भाव से कर्म करता है, तो जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह कर्मों से अनासक्त होता रहता है, धीरे धीरे उसमें अनासक्ति होती जाती है। पर जब वो स्वार्थ से कर्म करता है, मतलब अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जब कर्म करता है, तो उसके अंदर अनेकों इच्छाएं रहती हैं और वो राग द्वेष उसमें रहते ही रहते हैं, और राग द्वेष रहते हैं तो आसक्ति रहती है। तो जब इस प्रकार सकाम कर्म इसको कहा जाता है, जब अपनी इच्छा पूर्ण या कामनाओं पूर्ण के लिए करते हैं जिसमें राग द्वेष रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्मयोगी नहीं कहा जाता है, ये कर्मयोग हुआ ही नहीं। पर हम आम भाषा में लोग जो अपने कर्मों को पूरी शिद्दत से करते हैं उनको भी कर्मयोगी कह देते हैं, ये एक अलग बात है, हम इसकी बात बाद में करेंगे। तो जो आत्मज्ञान है ये हमको हमारे कर्ता के दर्शन करा देता है। आत्मज्ञान हमको जन्मा देता है कि तू है ही नहीं। हालांकि व्यवहारिक तौर पे अहंकार है, पर परमार्थिक तौर पे ये सच पूछो तो ये अहंकार है ही नहीं। तो इसलिए अर्जुन को इतना कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उसे ये पूरी बात अभी समझ में नहीं आई। इसलिए वो भगवान से बोल रहा है कि निश्चित करके बताइए मेरे कल्याण के लिए क्या क्या ठीक है। तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि इन दोनों साधन में से कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में से निश्चय बताइए कि कल्याण करने वाला कौन है। और उत्तर में भगवान कहते हैं कि निश्चय ही कर करने वाले, निश्चय ही कल्याण करने वाले तो ये दोनों ही हैं। पर यदि हमको चुनना है तो फिर इसमें हम कर्म योग को चुनेंगे, क्योंकि कर्म योग हमारे लिए ज्यादा सहज होता है। पर कर्म योग मतलब ज्ञान से कर्म करना। तो ज्ञान तो पहले से ही कह रहे हैं, टेक्निकली तो श्रेष्ठ ज्ञान ही है। ज्ञान के अलावा यदि हम कर्म करेंगे तो फिर वो तो सकाम कर्म रहेगा, या फिर जो हम गलत कर्म करते हैं उस प्रकार का, वो निष्काम कर्म तो होगा ही नहीं। तो इस में हमें ये बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान से जब कर्म करते हैं तो वो कर्म योग है, और हम मनुष्यों के लिए जो देह अभिमानी है, जो देह से आसक्त हैं, उनके लिए सीधा रास्ता कर्म योग ही पड़ेगा। तो जब ज्ञान, आत्मज्ञान से व्यक्ति समझ जाता है कि जो भी बाहर है वही सब है, वस्तु व्यक्ति, मेरे जो अंदर अहंकार बैठा हुआ है ये झूठा है, ये है ही नहीं। तो जो अहंकार है वो है ही नहीं, और जो कामनाएं होती हैं वो अहंकार को होती हैं, और अहंकार ही नहीं है तो कामनाएं भी नहीं है। तो आत्मज्ञान से मैंपन, ये अहंकार हमारा नष्ट होता है, और अहंकार नष्ट हो गया तो कामनाएं भी नहीं रही। तो क्या हो गया, निष्कामना आ गई, और यही है कर्मयोग। तो सबसे पहले आत्मज्ञान रहेगा।
आत्मज्ञान के बाद यदि आत्मज्ञान ही हमारे कर्मों में आएगा प्रैक्टिकल रूप से, तो वो निष्कामता हो गई, वो हो गया कर्मयोग। और फिर कर्म योग जब आ गया हमारे अंदर, तो धीरे धीरे कर्म संन्यास अपने आप ही हो जाएगा। फिर हमें पता रहेगा कि कौन से कर्म को करना है, कौन से कर्म को नहीं करना। तो सबसे पहले आत्मज्ञान हुआ, फिर कर्मयोग मतलब निष्कामता, और ज्ञान और निष्कामता साथ रहेंगे तो कर्म संन्यास हो ही जाएगा। पर कर्म संन्यास तीसरे लेवल पे आएगा, पहले ज्ञान और फिर आएगा निष्कामता। और ज्ञान और निष्कामता दोनों को यदि मिला दे तो वो हो जाएगा कर्म योग, मतलब ज्ञान द्वारा कर्म करना। तो ये हो गया कर्म योग की श्रेष्ठता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग तेरे लिए श्रेष्ठ कर है। पर दोनों ही मतलब कर्मयोग और संन्यास का, कर्म संन्यास का, दोनों का परिणाम एक ही है। भले ही आप कैसे भी करो, पर यदि हम पहले कर्म संन्यास ले लेंगे बिना ज्ञान के, तो वो पाखंड जैसा हो जाएगा, हमें समझ ही नहीं रहेगी, ज्ञान ही नहीं रहेगा, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। जैसे यदि हमको पानी की प्यास लगी है, पर हमको समझ ही नहीं है कि हमको किसकी प्यास लगी है, हम पानी के बारे में जानते ही नहीं, हम अपनी प्यास के बारे में जानते ही नहीं, तो हम कुछ भी पिएंगे, हम कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, चाय कॉफी पिएंगे, पर जिससे प्यास बुझनी है पानी, वो नहीं पिएंगे, तो हमारे जो कर्म है वो गलत ही होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान होगा, फिर कर्म योग होगा, और उसके बाद ही कर्म संन्यास। इमीडिएटली आप कर्म संन्यास पे पहुंच जाओगे तो गलत चीजें हम करने लगेंगे। तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर चुनना है इन दोनों में से तो कर्मयोग को चुनो। क्योंकि जैसे बोला अभी, यदि बिना निष्काम के हम कर्म संन्यास चुन लेंगे तो वो सही नहीं होगा। वो कर्म संन्यास के नाम पर हम कामना ही करते रहेंगे। जैसे हम बोलते रहेंगे कि हमने ये छोड़ा, हमने वो छोड़ा, पर अंदर हमारे अंदर कामना रहेगी, वासनाएं रहेगी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये हमने छोड़ा है तो इससे हमें ये चाहिए। और बिना ज्ञान के ये जो सन्यास होता है ये पाखंड कहलाता है, वो पाखंड ही हो जाएगा। तो यहाँ भगवान ने इस प्रकार कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब भगवान ने कर्म योग को तो श्रेष्ठ बता दिया, पर और आगे इसी को कंटिन्यू थर्ड श्लोक में करेंगे कि कर्म योग को क्यों श्रेष्ठ कह रहे हैं। तो हम चलते हैं तीसरे श्लोक पर, पांचवा अध्याय, श्लोक नंबर 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा मतलब कामना रखता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने कर्म योग की श्रेष्ठता का कारण बताते हुए बता रहे हैं कि ज्ञान से कर्म करो, मतलब कर्ता को देखो, कर्ता को देखना ही कर्म योग है। और यहाँ पर भगवान ने क्लियरली सन्यास क्या है वो बता दिया, सन्यास की परिभाषा बता दी। क्या बोला? जो न द्वेष्टि न कांक्षति, मतलब जिसको द्वेष नहीं है और जिसमें कामना नहीं है, वही सन्यासी कहलाता है। और यह जो परिभाषा है सन्यासी की, ये जो हमारी गलत धारणाएं हैं सन्यासी को लेकर, कि सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाना, यह एक तरीके के वस्त्र ही पहनना और एक तरीके के जगह पर ही रहना, उसको हम सन्यासी कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो राग और द्वेष से रहित है, मतलब जिसका मैं और मेरा समाप्त हो चुका है, वही सन्यासी कहलाने के योग्य है। तो ये राग और द्वेष, ये हमने थर्ड अध्याय में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, जहाँ पे पूरी राग और द्वेष की बात आई थी, और वहां भगवान ने कहा था ये राग और द्वेष दोनों ही जो हैं ये शत्रु हैं हमारी परमार्थिक यात्रा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है
ये राग और द्वेष को मिटाने के लिए है। और जो भी साधन हमें बताए जाते हैं ये सब की सब राग द्वेष मिटाने के लिए है। क्योंकि राग द्वेष के रहते हुए तो हम सत मार्ग पे अ, चलते नहीं रह सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें रोक ही देगा। तो यहाँ पर हमें आध्यात्मिक शिक्षा ये बताती है कि राग द्वेष से मुक्त कैसे होना है। तो वो फिर से हम आ जाते हैं ज्ञान योग पर, आत्मज्ञान पे। आत्मज्ञान ही हमें बताएगा कि ये राग द्वेष से हम मुक्त कैसे हो, जिसकी केंद्र बात है कि मैं से मुक्त हो जाऊं। ये जो मैं है ये सच्चा है ही नहीं, ये झूठा है। हालांकि शंकराचार्य जी ने हमको अच्छे से बता दिया है कि ये जो मैं है सही में तो ये है ही नहीं, पर व्यवहारिक तौर पे इस मैं का अभी हम लोग सब उपयोग कर ही रहे हैं। ये मैं के कारण ही हम अपना ये जो शरीर है चला रहे हैं। फिर यहाँ पर इस श्लोक में महाबाहो करके शब्द आया, जो कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया है महाबाहो कहकर। महाबाहो जैसे कि शब्द ही समझ में हमें आ रहा है, मतलब कि जिसकी भुजाओं में बहुत बल है। और भी भाष्यकार बोलते हैं कि महाबाहों का मतलब है कि जिसके मित्र भाई लोगों में बहुत सपोर्ट करने की कला है, जो सपोर्ट कर सकता है उसको, जिसके पास बैकअप या सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे पास यह बल है कि ये तुम कर्म योग अच्छे से कर पाओगे या कर्म योग के रास्ते पे चल पाओगे, और कर्म योगी तुम अवश्य ही बन सकते हो। फिर आगे भगवान कहते हैं न द्वेष्टि, मतलब कर्म योगी वह होता है जो किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि से द्वेष नहीं करता, वह कर्म योगी कहलाएगा। मतलब उसमें द्वेष नहीं रहेगा और वही आगे चल के कर्म सन्यासी बनेगा। यदि किसी में भी द्वेष होगा तो वो कर्म योगी नहीं कहलाएगा, ये हमें क्लियरली बता दिया है। तो हम जो आम तौर पे लोगों को कर्म योगी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें द्वेष और कामनाएं रहेंगी वो कर्म योगी नहीं कहला सकता। क्योंकि आमतौर पर हम संसार में देखते हैं कि हम सभी किसी को भी कर्मयोगी बोल देते हैं। अब हम ये देखते हैं संसार में कि हमें क्या कहा जाता है कि आप भलाई करते रहो बस, और कुछ मत देखो, लोगों को हेल्प करते रहो, भलाई करते रहो, बस यही तुम्हें आगे तक पहुंचाएगी या यही तुम्हें मुक्ति दिला देगी। तो यह कह रहे हैं कि भलाई करना बहुत आवश्यक है, बस तुम भलाई करते जाओ। पर यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि भलाई करना उतना आवश्यक नहीं है जितना बुराई को छोड़ना आवश्यक है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भलाई करने से सिर्फ सतह ही फायदा आपको दिखेगा, वहां पर अभिमान और बढ़ता चला जाएगा। पर बुराई रहित होने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और बुराई रहित होने से सबका कल्याण होगा। में बता रहे हैं कि जो भलाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ स्थूल की कुछ क्रियाएं करनी पड़ती, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ मदद कर दी, मतलब स्थूल क्रियाएं करेंगे। पर बुराई छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें भीतर से चेंज होना पड़ता है, अंदर से आंतरिक चेंज लाना पड़ता है। और आंतरिक चेंज लाना, आंतरिक बदलाव लाना बहुत बड़ी बात होती है। और आंतरिक चेंज लाने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है, और आत्मनिरीक्षण करने के लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। तो आत्मज्ञान होगा तो हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे तभी हम ऊंचा उठ पाएंगे, हम अपनी बुराइयों को नकार पाएंगे। या बस देख लेंगे कि ये बुराई है तो समझ जाएंगे कि ये बुराई है, ये गलत है, तो वो अपने आप छूट जाएगा। पर यदि बुराई दूर नहीं हुई और हम भलाई करना चालू ही रखेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर अभिमान होता ही चला जाएगा और हमारा द्वेष भाव बढ़ता ही चला जाएगा। तो जहां द्वेष रहेगा वहां अभिमान तो रहेगा ही रहेगा, पर जहां निष्कामता रहेगी वहां अभिमान कभी नहीं आता। तो ये जो अभिमान है ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये मैंपन को पक्का करता जाता है। और प्रॉब्लम ये है इस अभिमान के साथ कि हम अभिमान को डायरेक्ट देख नहीं पाते,
बुराई तो हमको दिख जाती है कि ये बुराई है, पर हम अभिमान को नहीं देख पाते, और फिर भी हम भलाई करते रहते हैं। तो ये भलाई के अंदर बुराई जो है ढकी रह जाती है और हमें दिखाई ही नहीं देती। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान से अपना निरीक्षण करो, बुराइयों को देखो, समझो, जान लो अपनी बुराइयों को। तुम जान लोगे तो बुराइयां अपने आप छूट जाएंगी। जिस प्रकार कर्म योगी करता है, ज्ञान से अपने द्वेष और कामनाओं को छोड़ देता है, तो इस प्रकार कर्म योगी को द्वेष रहित बताया गया है। मतलब अभी वो हमें कर्म योग की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए ये कर्म योग पे चलना आसान बात है। फिर आगे बोलते हैं भगवान, न कांक्षति, मतलब कामना का त्याग। तो कर्म योग में कामना का त्याग महत्वपूर्ण बताया गया है। तो जो कर्म योगी होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो है आत्मज्ञान। यदि आत्मज्ञान हो गया और उसको हम अपने कर्मों में ले आए, तो फिर ना द्वेष रहेगा ना कामना रहेगी। तो जो कर्म योगी होता है वो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के साथ अपनी कामना नहीं जोड़ता, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया है कि अहंकार जो है वो झूठा है, वो है ही नहीं, और अहंकार नहीं है तो कामना भी नहीं है, और अपनी कामना के साथ हम किसी का भी हित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उसको यह पक्का हो जाता है, और यही कारण है कि भगवान निष्काम निष्काम कर्म की बार बार बात करते हैं। और निष्काम कौन होता है? कर्म निष्काम नहीं होता। कर्म तो जड़ है, कर्ता निष्काम होता है। तो कर्ता निष्काम है या सकाम, ये हमें आत्म ज्ञान से ही, जब हम अपना आत्म निरीक्षण करते हैं तब हमें पता चलता है। और निष्काम कर्ता द्वारा ही निष्काम कर्म होंगे, जिसे कर्म योग कहते हैं। इसलिए भगवान बार बार कर्ता पर ध्यान खींचने की बात करते हैं, क्योंकि कर्मों की अभिव्यक्ति तो बाहर हमें जो हम कर रहे हैं, मतलब अहंकार की अभिव्यक्ति कर्मों द्वारा होगी। कर्म मतलब जो हम बाहर स्थूल कर रहे हैं वो तो दिख जाएगी, पर कर्ता द्वारा ये कर्म कौन हमसे अंदर कर रहा है, ये हमारी अहंकार की स्थिति क्या है, यहाँ स्वार्थ है, द्वेष है, क्या है, वो जब हम बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो जो कर्म योगी है ये हमेशा निष्काम ही होता है, सकाम कर्मयोग होता ही नहीं है। पर व्यवहार में हम कई बार हम लोगों को कर्मयोगी मान बैठते बैठते हैं। जैसे कि कई लोग बहुत बाहर हमें दिखते हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं, अपनी चीजों पे नाम लिखवा लिखवा के कि ये इसकी तरफ से यहाँ पर दान दिया जा रहा है। तो हमको लगता है कि बाहर से कि ये तो बहुत धर्मात्मा है, पर वो कर रहा है अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए, अपने नाम के लिए। तो वो हो गया सकाम कर्म। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सकाम कर्म है उसको कर्मयोगी हम नहीं कह सकते, जो निष्काम कर्मी है उसी को कर्मयोगी कहलाया जाता है, उसी को हम कर्मयोगी कह सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं अर्जुन को कि न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न द्वेष करता है और न जो कोई कामना करता है, वह कर्म योगी ही सदा सन्यासी समझने योग्य है। मतलब कर्म योगी ही आगे चलकर कर्म सन्यासी बन जाता है, वही कर्म सन्यासी समझने योग्य है। कौन? जो न द्वेष करता है न जो कामना करता है, उसे ही सन्यासी कहते हैं। तो जो कर्म योगी होगा वही कर्म सन्यासी हो जाएगा। तो यहाँ भगवान ने इतना यहाँ पर अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दूसरे अध्याय में ही अर्जुन ने क्या कहा था, इस सन्यास की बात की थी कि इन गुरुजनों को मारकर राज्य को भोगने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण कर लूं, मैं सन्यास ले लूं। तो भगवान इसी का उत्तर यहाँ भी दे रहे हैं कि जो तू गुरुजनों को मरने के भय से करने वाला है, वह तो भय पूर्वक करने वाला है, वह भारी बाहर का सन्यास है। पर जो कर्म योगी होता है वो ज्ञान से समझकर कर्म योगी और कर्म सन्यासी बनता है। तो जो कर्म योगी का सन्यास है वो राग और द्वेष का त्याग कर देता है, इसलिए वो नित्य सन्यासी होता है। उसमें ना द्वेष रहता है ना कामना रहती है, वो संसार से अनासक्त रहता है, संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहता है।
वही सच्चा सन्यासी है, वही नित्य सन्यासी है। तो जिस भी व्यक्ति को ये क्लियर हो गया कि ये जो शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये सब जो है प्रकृति है, और सब कुछ प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है, और जो मैं हूँ वो प्रकृति से परे, जो शुद्ध मैं हूँ, अहंकार रहित जो मैं हूँ, वो प्रकृति से परे है। तो इस प्रकार जब ज्ञान से व्यक्ति को ये बात समझ जाती है तो उसका राग द्वेष मिट जाता है। फिर वो संसार में भी व्यवहार करेगा, पर अंदर से राग द्वेष रहित होकर वो चलेगा, और यही है नित्य सन्यासी। फिर इसी श्लोक में आगे भगवान कहते हैं, निर्द्वंदो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते। मतलब द्वंद्वों से रहित मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जब हम शुरुआत में किसी भी मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, मतलब सभी मार्ग सत्य की ओर ही ले जाते हैं, पर जब हम शुरुआत में चलना शुरू करते हैं तो सभी हम द्वंद्वों में पड़े रहते हैं, हम आते जाते हमें द्वंद्व होता ही रहता है। पर जैसे जैसे हम मार्ग पर आगे अग्रसर करते हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, हमें जीवन का उद्देश्य समझ आता है। हमारी जिज्ञासा किससे होती है? हमारे जो चेतन अंश है, जड़ और चेतन, तो चेतन अंश से हमें जिज्ञासा होती है कि हमें और ऊंचा उठना है, हमें और क्या करना है, हमें अपना शुद्धिकरण कैसे करना है। और जो हमारा जड़ अंश है, मतलब ये पूरा शरीर, इंद्रियां, ये सब इनकी मुख्यता होती है कामना करना। तो जब हम सत्य मार्ग पे अग्रसर करते हैं तो शुरुआत में तो द्वंद रहता है और हम अपने जड़ शरीर की कामनाओं को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। पर जैसे जैसे हमें सत्संग मिलता रहता है, हम ज्ञान पर आगे अग्रसर करते हैं, हमें क्लैरिटी, स्पष्टता होती है, हमें समझ आती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें शुद्ध कैसे होना है, हमें प्रकृति के साथ कैसे संबंध रखना है। और फिर हम स्वाध्याय करते रहते हैं और द्वंद हमारा कम होता जाता है ना। बीच बीच में हमारी इंद्रियां हमें परेशान करती हैं, अपना कंट्रोल छोड़ती हैं, बहकती हैं, पर सत्संग मतलब ज्ञान निरंतर हमारे साथ रहेगा, हम निरंतर सुनते रहेंगे, तो हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि सत्य के प्रति खिंचाव रहेगा ही, रहता ही है, और सत्य के साथ हम जुड़े रहेंगे तो ये खिंचाव बरकरार रहेगा, हमारे में दृढ़ निश्चयता आएगी, हम अपने लक्ष्य के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, और हमारा ये द्वंद खत्म होगा, मतलब अहंकार मिटेगा। तो ये जो आत्मज्ञान है ये साबुन का काम करता है। तो जिस प्रकार हमें शरीर पर रोज साबुन लगाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार ये जो आत्मज्ञान है हमारे जीवन में नित्य जरूरी है, नित्य निरंतर जरूरी है। क्योंकि ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये भटकती रहती हैं, मन भटकता रहता है। तो ये बार बार हम रोज सफाई करते हैं, 24 घंटे में एक बार, और उसके बाद वापस वो अपनी जगह पर आ जाता है। तो रोज सफाई करने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। तो ये ऐसे समझ में आता है कि जो द्वंद है हमारे अंदर, वह संसार में लिप्त रहने के कारण है। हम भोगों में लगे रहते हैं और हमें लगता है बाहर से हमको कुछ मिलेगा तो हमें पूर्णता की प्राप्ति होगी, हमें सुख मिलेगा, हमें संतोष मिलेगा। तो कुछ लेवल तक तो हमें सुख मिल जाता है, पर आंतरिक सुख हमें नहीं मिलता, और हम भोगों में ही लिप्त रहते हैं। हम सत्य से दूर जाते जाते हैं यदि हम सत्संग का साथ नहीं रखेंगे, और फिर हम इतने दूर आ जाते हैं कि हम उसी अपने अशुद्धि में ही रहना पसंद करते हैं, आलस में, भले ही हम दुखी रहें। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने हमें द्वंद की बात बताई। तो निर्द्वंद होना मतलब बाहर के जो दुख सुख है, परिस्थितियां हैं, उसमें सम रहना, और जो भीतर जो दुख सुख है उससे रहित होना, इसी को कहते हैं निर्द्वंद होना। तो बाहर जो प्रकृति है वो तो अपने हिसाब से चलेगी, परिस्थितियां अपने हिसाब से आएंगी। तो आत्मज्ञान हमें ये पक्का करा देता है कि जो प्रकृति है, भले ही आप कितना भी अच्छा, आप सत्य के मार्ग पे भी चलो, तो बाहर जो है सुख और दुख आएंगे ही आएंगे। तो जब ये समझ जाता है कि भले ही हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, बाहर की परिस्थितियां, क्योंकि प्रकृति तो अपने हिसाब से चलेगी, तो वहां सुख दुख आएंगे,
तो उन सुख दुख में सम रहना, उसमें विचलित नहीं होना। और जो भीतर सुख दुख आ रहे हैं, मतलब हमारी उम्र के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से, मन व्यवस्थित नहीं है उसके हिसाब से, तो उस सुख दुख को भी आत्मज्ञान हमको समझा देता है कि ये भी प्रकृति है, शरीर भी जो है तेरा ये प्रकृति है, तो इसमें भी उतार चढ़ाव आएगा। तो ये ज्ञान हमारे अहंकार को सुनाया जाता है, ताकि हमारा जो अहंकार है ये चिल्ला चोट करना बंद करे और शुद्ध हो जाए, और शुद्ध अहंकार ही आत्मा कहा जाता है। तो इस प्रकार निर्द्वंदता हमको बताई जाती है कि जो निर्द्वंद है वही सन्यासी है। तो जो हम जड़ और चेतन की बात करते हैं, इनमें द्वंद चलता है जड़ और चेतन में। चेतन की जैसे मुख्यता बताई है कि जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों, मैं और क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, प्रकृति में मैंने कैसा रहना चाहिए। इस प्रकार हमारी जो चेतन वाला अंश है वो हमसे क्वेश्चन कराती रहती है। पर जो जड़ अंश है, जड़ अंश की जो मुख्यता है वो है कामना। अब दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है कि हमें चेतन अंश की आवाज सुनना हम जानते ही नहीं है, ना ही हमें वो सिखाया जाता है। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि जो जड़ हमारे अंदर जो इच्छाएं आ रही हैं उसको देखो, उसको चेक करो, उसको पूरा करो, या फिर जो समाज द्वारा निर्धारित चीजें हैं उसी को हमें बताया जाता है कि पढ़ाई करनी है, आदर्श संस्कार रखने हैं, पैसे कमाने हैं, घर खरीदना है, गृहस्थ बसाना है, या मतलब विवाह करना है, फिर अपने बच्चे करने हैं, फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी। इस पूरे साइकिल में हमको कहीं भी नहीं बताया कि अपना आत्मनिरीक्षण करना है या कर्ता की ओर देखना है। तो ये जो जड़ और चेतन का जो है जिज्ञासा और कामना, इनमें द्वंद चलता ही रहता है। तो हमें जो भूख है, प्यास है, वो है परमानेंट की, वो है कोई उच्चतम की, मतलब शुद्धि की प्यास है, और अशुद्धता हमारे अंदर भरी पड़ी है। पर जो हमारा अहंकार है, हमारा अहंकार इतना पक्का है, उसको लगता है कि इकट्ठा करना या फिर बाहर से लेते जाना ही हमारी प्यास बुझाएगा, या हमारे को कोई सोल्यूशन देगा। और हम पूरी जिंदगी अपना जो है अहंकार के ऊपर डिपेंड रखते हैं, बाहर की चीजों पर निर्भर करते हैं कि जो टेम्पररी चीजें हैं उनमें ही हमारी रुचि रहती है, उनमें ही हमारा अट्रैक्शन रहता है। तो ये है अहंकार की विडंबना, उसको लगता है सब इकट्ठा करते रहो उसी में सुख है। पर अहंकार को कहीं ना कहीं ये भी कल्पना है कि बहुत कुछ हम इकट्ठा कर लेंगे और इससे हम दुखी हो रहे हैं, तो उसको लगता है कि चलो त्याग करना शुरू करो, तो वो पाखंड वाला त्याग वो करने लगता है, तो वो भी अहंकार की कल्पना है। तो ये द्वंद हमारे अंदर चलता रहता है। पर ये जो आत्मज्ञान है, इससे हमारा राग द्वेष समाप्त होता है, अनासक्ति समाप्त होती है, मतलब द्वंद हमारा समाप्त होता है, हमारी कामनाएं समाप्त होती हैं, और इसी प्रकार हमारे में निर्द्वंदता आती है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमें अपने आप से प्रेम होगा, जीवन से प्रेम होगा, प्रकृति से प्रेम होगा, तभी हमारे अंदर ये निर्द्वंदता आती है। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में हमें कर्मयोग और कर्म संन्यास के बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन हमें दिया कि क्या है कर्मयोग और कैसे कर्म संन्यास की ओर वो बढ़ता है। अब आगे की श्लोक में भगवान ज्ञान योग व कर्म योग, मतलब दोनों को बताएंगे कि दोनों कल्याण करने वाले हैं, और उसी के बारे में यहाँ आगे के श्लोक में बात कंटिन्यू है। श्लोक नंबर चौथा, पांचवा अध्याय, श्लोक नंबर चौथा इस प्रकार है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्वे उभयोर्विन्दते फलम्। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। सांख्य मतलब सन्यास को यहाँ पे सांख्य योग बोल रहे हैं। किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो बेसमझ लोग हैं, जो बाल बुद्धि लोग हैं, पृथक बाला मतलब जिनकी बुद्धि बालक जैसी है, वे बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म युग को अलग अलग फल देने वाला समझते हैं। तो जो लोग इन दोनों योग को गहराई से नहीं जानते, वे ही बेसमझ हैं, और उनके लिए यह श्लोक बोला गया है। और यह बोल रहे हैं भगवान कि ये दोनों योगों का परिणाम या फल एक ही है, पर अज्ञानी व्यक्ति जो है, जिसकी बाल बुद्धि है, उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे के लिए ये श्लोक कहा गया है। तो साधारण तौर पे हम देखते हैं कि लोग अपने आप को धार्मिक कैसे मानते हैं या भक्त कैसे मानते हैं। तो लोगों को जो करना होता है वो ही करते हैं और कहते जाते हैं भगवान जैसा करा रहे हैं हम कर रहे हैं, भगवान ने करवा दिया, हम सब भगवान को अर्पण करते हैं, इस प्रकार कहते जाते हैं और करते वही है जो उनकी कामना पूरी करते हैं। तो स्थूल रूप से तो जो वो कर रहे हैं वो उन्हीं को प्राप्त हो रहा है, पर वो कहते हैं मन से सूक्ष्म से हम सब भगवान को अर्पण करते हैं। वो कैसे अर्पण करते हैं ये वो खुद ही अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तब उनको समझेगा। और वो अपने को निस्वार्थी कहते जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो लोग हैं अपने आप को मूर्ख बनाते रहते हैं, पर बाहर से ऐसा दिखता है कि ये व्यक्ति बड़े ही धार्मिक है ना, ये अच्छे अच्छे काम करेंगे, बाहर से दान दक्षिणा करेंगे। तो इस प्रकार जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूढ़ बुद्धि लोग हैं, ये धार्मिक होने का मजा भी लूटते रहते हैं, अपनी मनमानी भी करते रहते हैं, पर है इनकी बुद्धि बिल्कुल मूढ़ बाल बुद्धि है। तो ऐसों के लिए यह श्लोक बोल रहे हैं भगवान कि जो कर्म योग है मतलब निष्कामता, जो ज्ञान योग का फल है, और जो सांख्य योग मतलब जो ज्ञान योग है, इन दोनों का फल एक ही है। पर जो कम बुद्धि वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि सांख्य और कर्मयोग दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सांख्य का मतलब है ज्ञान, सांख्य और ज्ञान एक ही बात है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सांख्य जो है ज्ञान ही है। सांख्य में कहा जाता है कि सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ जो हो रहा है वो प्रकृति में ही हो रहा है, और कोई कुछ बनाने वाला है ही नहीं। प्रकृति ही देवी है, प्रकृति ही ईश्वर है। और गीता में भी हमने सेकेंड अध्याय सांख्य योग के नाम से पढ़ा था। वहां भी यही बताया भगवान ने कि सब कुछ ये प्रकृति ही है। तो सांख्य योग और वेदांत दर्शन एक ही बात बोल रहे हैं कि सब कुछ प्रकृति है। और सांख्य कहता है कि इस प्रकृति को जान लो, और बताता है कि तुम प्रकृति नहीं हो, तुम प्रकृति से परे हो, और तुम यदि प्रकृति में ही फंसे रहोगे तो तुम दुखी ही रहोगे। और आनंद तभी संभव है जब तुम प्रकृति के दृष्टा बन जाओगे। और यही ज्ञान योग है जो हमने सेकंड अध्याय में भी ये बात समझ ली, आगे भी आएगी ये बात, पर हमने कई बार ये बात समझ ली। हमने अष्टवक्र गीता में भी ये बात डिटेल में समझी कि हम प्रकृति से परे हैं। तो जब ये समझ जाता है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है ये प्रकृति में ही चल रहा है और प्रकृति से ही चल रहा है, तो इससे हम लिप्त नहीं होते। और हमें ये समझ जाता है कि इससे लिप्त होंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें दुख ही मिलेगा। तो इस प्रकार जब ज्ञान से हमें ये प्रकृति, सब कुछ प्रकृति है और मैं प्रकृति नहीं हूँ, और मेरे आनंद की संभावना तभी है जब मैं प्रकृति का दृष्टा बन जाऊं, ये सब ज्ञान होने से हमारी कामनाएं जो हैं वो खत्म होती हैं। और इस प्रकार इसी को ही ज्ञान योग कहा जाता है, सांख्य को। तो जो सांख्य योग है, ये इसने सीधा हमको तब भी नहीं बताया था कि ये जो प्रकृति है मिथ्या है। वो बोलते हैं कि ये सब बस प्रकृति है और आपको प्रकृति से रिश्ता अच्छा रखना है। और शंकराचार्य जी ने हमको ये बता दिया, और ये सेकंड अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि ये जो अहंकार है ये प्रकृति का ही हिस्सा है, प्रकृति ही है ये अहंकार। पर अहंकार जो है
अब हमें लगेगा अहंकार तो हमें तो दिखाई दे रहा है सबके अंदर, तो अहंकार व्यवहारिक तो है ही। तो जो मुक्त पुरुष होता है वो दोनों बातों को अच्छी तरह जानता है, ध्यान में रखता है कि जो अहंकार है वो व्यवहार के लिए है, सच में अहंकार नहीं है। तो जब ज्ञान आ जाता है, ज्ञान से ये समझ आ जाता है कि अहंकार भी प्रकृति है, तो उसकी अब कुछ कामना ही नहीं रहती, क्योंकि वो प्रकृति है, मैं नहीं हूं, तो कामना ही नहीं रही, तो निष्कामना आ गई। फिर अपने लिए व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। फिर वो जो भी कर्म करता है, तो लोगों को लगता है अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वो कर्म ही क्यों करेगा। पर फिर जो भी कर्म होते हैं वो सहज कर्म होते हैं, समष्टि के लिए होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं। तो यदि ज्ञान आ गया तो उसके पीछे पीछे योग अपने आप आ जाता है। तो सांख्य और कर्म योग अलग नहीं है, ज्ञान से ही कर्म योगी होंगे। बिना ज्ञान के योग नहीं होता, सिर्फ पाखंड होता है। यदि हमने बिना ज्ञान, जैसे हम पढ़ भी रहे हैं, बिना ज्ञान के यदि हमने कर्म करना शुरू कर दिया तो फिर वो पाखंडी हो जाएगा। तो ज्ञान से ही निष्कामता आएगी जो संन्यास तक हमें ले जाएगी। तो भगवान का कहना ये है कि एक के साथ दूसरा अपने आप चलेगा। ज्ञान साधोगे तो निष्कामता अपने आप आ जाएगी। मतलब हम जब ज्ञान लेते हैं और सिर्फ ज्ञान को ही लेके हम बैठ गए, हमने कर्मों में अपने ज्ञान को नहीं उतारा, तो वो ज्ञान तो कुछ काम का रहा ही नहीं। तो ज्ञान को कर्मों में डालेंगे तो हमारे में निष्कामता आ ही जाएगी। और यदि व्यक्ति कर्म योग से शुरू करे, कर्म करने से, और उसको लगे कि मुझे निष्काम कर्म करना है, तो निष्काम कर्म करने के लिए उसको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। तो दोनों ही बातों में कोई भी एक पकड़ लो, दूसरा आ ही जाएगा। किसी को भी एक को पकड़ लो, दोनों साथ ही रहेंगे। तो ज्ञान वही है, भगवान कहते हैं, जो हमें आईना दिखा दे, जो हमें ईमानदारी से स्वयं से मिला दे, जो हमारा अहंकार गला दे, वही ज्ञान है, वही सही में शास्त्र है। तो इस प्रकार हमें भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान योग और सांख्य योग, सांख्य योग और कर्म योग दोनों एक ही है। और ज्ञान योग का ही दूसरा नाम यहाँ पे सांख्य योग बोला है या संन्यास योग बोला है। तो सर्वप्रथम आता है आत्मज्ञान, और फिर आत्मज्ञान होगा और वो हमारे कर्मों में आएगा तो निष्कामता आएगी, वह हो गया कर्म योग। और कर्म योग आ गया तो कर्म संन्यास अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले है आत्मज्ञान, फिर है कर्म योग, फिर है कर्म संन्यास। पर दोनों में चॉइस करने को यदि हमें बोला, कौन दोनों में, यहाँ दो की बात हो रही है, कर्म योग और कर्म संन्यास। अर्जुन ने साफ साफ पूछा है इन दो में से मैं क्या चूज करूं, कर्म योग या कर्म संन्यास। तो भगवान ने बोल दिया कर्म योग को ही तू श्रेष्ठ मान, और चुनना है तो उसी को हमें चुनना है। तो इस प्रकार भगवान ने ये 4 श्लोकों में हमें निष्कामता, आत्मज्ञान से निष्कामता कैसे आएगी, हम कैसे द्वेष रहित, द्वंद रहित, कामना रहित होंगे, ताकि हमारे कर्म सहज कर्म हो सके, हमारा अहंकार मिटे। और जो अहंकार की अभिव्यक्ति होती है, जैसे मुक्त पुरुष की होती है सहज कर्म जो करता है वो लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, वही है शुद्ध अहंकार की अभिव्यक्ति। अशुद्ध अहंकार की अभिव्यक्ति तो कैसी, अभी जैसे हमारी स्थिति है, हर चीज में हम शिकायत, रोना चिल्लाना, चीख पुकार, वैसी हमारी रहती है। तो अशुद्ध अहंकार की अभिव्यक्ति तो सिर्फ रोना पीटना है, और शुद्ध अहंकार की अभिव्यक्ति सहज कर्म है, जो लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, 4थे श्लोक पर। नेक्स्ट सेशन में 5वां श्लोक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।